वेलकम टू ब्राइट मैथ्स। इस वीडियो में कक्षा 10 के वास्तविक संख्या से एक प्रश्न हल करेंगे। जो प्रश्न आपको दिख रहा है बोर्ड पे, सिद्ध करें कि √3 अपरिमेय संख्या है। और यह प्रश्न मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है और इसी प्रश्न में विद्यार्थी को बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, हल करने में समस्या होती है। तो आज हम इसी को समस्या जो है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। इसे आप अच्छी तरह समझने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है कि सिद्ध करें कि √3 अपरिमेय संख्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि √3 अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे सिद्ध करने के लिए कहा है, इसलिए हम इसको विपरीत मानेंगे, यानी कि है अपरिमेय संख्या और इसे मानेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जब इसे परिमेय संख्या मान लिए हैं तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, √3 बराबर p/q, जहां p और q पूर्णांक है एवं p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, यानी कि p और q एक पूर्णांक है, इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसे आप ऐसे समझिए, 2/3, 2 और 3 कोई भी संख्या से नहीं करता है एक के अलावा, तो इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हुआ। फिर 5/7, यह भी 5 और 7 जो है वह किसी भी संख्या से नहीं करता है ना, एक के अलावा, तो इसमें भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हुआ। लेकिन 6/8 की बात करें तो 6 और 8 दोनों 2 से विभाजित हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि इसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 6 और 8 का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ वो 2 है। ठीक है, तो यहां पे जो p/q लिया गया है इस तरह का ही कोई संख्या है। ठीक है, इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे दोनों तरफ वर्ग करने पर इसको वर्ग कर लेंगे। वर्ग करने का मतलब इसे इस तरह से लिख लेंगे, √3 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। जब इसे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो ये 3 हो जाएगा और ये p का स्क्वायर बटा q का स्क्वायर। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं बाई क्रॉस करके, 3q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब इसे हम q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 3 लिख सकते हैं। अब आप यहां देखिए कि 3 से p स्क्वायर विभाजित होता है कितनी बार, q स्क्वायर बार, और 3 कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। देखिए एक नियम यहां देखिए प्रमेय कि 3 अभाज्य संख्या है और 3 से 36 विभाज्य हो जाता है, जो एक वर्ग संख्या है। क्या है, वर्ग संख्या है, और इसका वर्गमूल करें तो 6 होगा। तो 3 से 36 भी विभाज्य होता है, तो और 3 से 6 भी विभाज्य होता है। इसका मतलब हुआ कि कोई अभाज्य संख्या से अगर कोई वर्ग संख्या विभाजित होता है तो उस वर्ग संख्या का वर्गमूल भी उस अभाज्य संख्या से विभाजित होगा। देखिए एक और भी एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे एक अभाज्य संख्या 5 है, ठीक है, और एक वर्ग संख्या 225 है। ठीक है, 5 से ये विभाज्य होगा, पूरा पूरा कट जाएगा, और इसका वर्गमूल की बात करें तो 15 होगा। 15 का वर्ग 225, तो इसका वर्ग तो यहाँ पे 5 से 15 भी कट जाता है, यानी कि 225 का वर्गमूल 15 हुआ। तो 5 अभाज्य संख्या है, तो 5 से एक वर्ग संख्या कट रहा है और इसका जो वर्गमूल आ रहा है वह भी कट रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर अभाज्य संख्या किसी वर्ग संख्या को काटती है तो उस वर्ग संख्या का जो वर्गमूल होगा वह भी उस अभाज्य संख्या से विभाजित होगा। तो यहां भी 3 जो है सो क्या है, अभाज्य संख्या है, और ये p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है कितनी बार, q स्क्वायर बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है सो p को भी विभाजित करेगा, यानी कि p स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, p। तो यह 3 जो है सो p को भी विभाजित करेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि 3 अभाज्य संख्या
है जो पी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, अतः P भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, यानी कि 3 अभाज्य संख्या है, ये वर्ग संख्या को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब इसका जो वर्गमूल होगा यानी कि P वह भी 3 से पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम मान लेते हैं P बराबर 2k, जहां k एक पूर्णांक है, k एक पूर्णांक है। ठीक है, k क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे? वर्ग कर लेंगे। वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो p का स्क्वायर बराबर 2k का स्क्वायर। ठीक है, वर्ग करने पर p स्क्वायर बराबर फिर माना कि p बराबर 3k, जहां k एक पूर्णांक है। अब बात आती है कि 3k ही क्यों माने, 2k क्यों नहीं? तो देखिए यहाँ रूट के अंदर जो संख्या होगा वही मान लेंगे, यानी कि रूट के अंदर 3 है तो 3k मान लिए, है ना। k के अलावा कोई भी अक्षर मान सकते हैं, तो अगर 2 रहता तो 2k मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है तो 3k मान लिए। अब इसको वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो p का स्क्वायर बराबर 3k का स्क्वायर। ठीक है, तो p स्क्वायर बराबर 9k स्क्वायर लिख सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहाँ पे समीकरण 1 से यानी कि p स्क्वायर का वैल्यू रखने पर यहाँ पे, ठीक है, तो p स्क्वायर का वैल्यू रखिएगा तो कितना हो जाएगा? p स्क्वायर का वैल्यू 3q स्क्वायर, तो p स्क्वायर की जगह पर 3q स्क्वायर रख दीजिए और यहाँ 9k स्क्वायर। 3 से 9 कितनी बार कट जाएगा? 3 बार, तो आप लिखिएगा q स्क्वायर बराबर 3k स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसे उलट के लिख सकते हैं 3k स्क्वायर, इसको इधर और इसको इधर, मतलब साइड चेंज कर दे, और k स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं q स्क्वायर बटा 3। अब आप फिर यहां देखिए कि 3 जो है सो अभाज्य संख्या है, जो किसको विभाजित करता है? q स्क्वायर को। कितनी बार? k स्क्वायर बार। तो फिर यह अभाज्य संख्या और वर्ग संख्या को विभाजित करता है। इसका मतलब यह होगा कि q स्क्वायर का जो वर्गमूल होगा उसको भी 3 विभाजित करेगा। अतः लिख सकते हैं डायरेक्ट कि अतः q 3 से विभाज्य है। कैसे? इसी नियम के अनुसार, यानी कि जिस तरह से 3 अभाज्य संख्या ये वर्ग संख्या को विभाजित किया है तो इसका वर्गमूल p भी 3 से विभाजित हुआ है, उसी तरह यहां भी 3 अभाज्य संख्या है जो वर्ग संख्या को विभाजित करता है, तो इसका वर्गमूल जो आएगा वो q आएगा और q भी 3 से विभाजित होगा। अब आप यहां पे देखें कि p भी 3 से विभाजित हो रहा है, q भी 3 से विभाजित हो रहा है। तो यहां पे हम लिखेंगे इस प्रकार P और Q 3 से विभाजित होता है, इसलिए P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है,
जो मान्यता के विपरीत है, विपरीत है। ठीक है, क्यों विपरीत है? क्योंकि हम यहाँ पे माने थे कि P और Q पूर्णांक है और P और Q में कोई वैलिस्ट गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे हल करने के बाद पता चला कि P भी 3 से विभाज्य हो रहा है और Q भी 3 से विभाज्य हो रहा है, यानी कि P और Q में एक वैलिस्ट गुणनखंड 3 है, जो क्या है, मान्यता के विपरीत है। जो हम माने थे उसके विपरीत आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः √3 को परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अतः √3 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √3 को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अतः √3 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से √3 हो, √2 हो, √5 हो, √7 हो, √11 हो, सबको इसी तरह से आप हल कर सकते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।